हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आनंदिता और आपका मेरे चैनल टैरो आर्क पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग इन टुडेज सेशन। एंड आप लोगों के काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास। काफ़ी लोगों ने इंस्टाग्राम पे पर्सनल डीएम मैसेजेस भेजे हैं एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू रिप्लाई टू ईच वन ऑफ यू। अगर किसी को अभी तक रिप्लाईज नहीं आए, आई बी सेंडिंग आउट रिप्लाईज वेरी सून। ऑल्सो लाइव रीडिंग्स अराउंड द कॉर्नर, सो कीप चेकिंग द कम्युनिटी बटन पोस्ट। कभी भी आपके सामने कम्युनिटी बटन पर आ जाएगा when the live reading is scheduled, and so just keep checking the community button. Also, जिन लोगों ने अभी तक लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, माई हम्बल रिक्वेस्ट टू डू सो। आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ टू लेट यू नो अ येस और अ नो इन योर सिचुएशन। कोई भी आपके मन में क्वेश्चन है जिसका आपको क्लियर कट एक आंसर चाहिए, येस या नो, दिस रीडिंग इज मेंट फॉर यू। और यहाँ पर मैंने 3 पाइल्स बनाई हैं। ये है पाइल नंबर 1 द टाइगर्स आई क्रिस्टल, ये है पाइल नंबर 2 द ग्रीन जेड क्रिस्टल, और ये है पाइल नंबर 3 द लैपिस lazuli क्रिस्टल। प्लीज़ ट्राई करिएगा कि आप अपने क्वेश्चंस को बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से फ्रेम करिएगा बिफोर यू आस्क योर क्वेश्चन टू दीज पाइल्स। जितना स्पेसिफिक आपका क्वेश्चन होगा, जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका क्वेश्चन होगा, उतना ही एक्यूरेट आपके लिए इसका आंसर होगा। दीज आर सिंपल येस और नो क्वेश्चंस दैट यू आर आस्किंग द कार्ड्स। क्या will this happen, yes or no? Can this be done, yes or no? Whatever may be the situation, it could be a health issue, it could be something on your career, आपके पर्सन के बारे में कुछ, आपकी शादी से रिलेटेड, आपके फाइनेंसेस, आपके करियर से रिलेटेड कुछ भी जो आपके मन में है आप वो पूछ सकते हैं इन अ सिंपल, जिसका आंसर आपको एक सिंपल येस और नो में चाहिए। देन दिस रीडिंग इज फॉर यू। Please remember this is a general reading, so they may or may not resonate with your situation completely. So please take whatever resonates with you and leave the rest. आइए देखते हैं जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज करी है द टाइगर्स आई क्रिस्टल, व्हाट्स इन योर सिचुएशन। आपके लिए आंसर येस है या नो है। जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ करी है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी सिचुएशन में शायद आप किसी ना किसी तरह का एक अभी आपकी सिचुएशन में शायद काफ़ी आपकी एक्सपेक्टेशंस हर्ट हुई हैं। किसी चीज़ से आपने काफ़ी उम्मीदें लगाई थी, वो हर्ट हुई है। योर सिचुएशन फॉर अ लॉट ऑफ यू, यहाँ पर 2 एनर्जीज हैं। फॉर अ लॉट ऑफ यू इट कुड बी अ मे बी, मोस्टली आप लोगों के लिए द आंसर इज़ अ येस। अगर आपने ये क्वेश्चन बहुत ही पॉजिटिव फ्रेमवर्क से पूछा है, वेदर क्या आपके काम बन जाएंगे, क्या आपको हेल्प मिल जाएगी, क्या आपके लिए कोई न्यू बिगिनिंग है, शुड यू बी होपफुल, शुड यू टेक दिस अपॉर्चुनिटी, anything that is very positive for you, the answer for you is a yes. It depends on your question, आपने कैसे ये क्वेश्चन पूछा है, because I do see new beginnings on the cards, I do see you getting help, I do see things, partnerships working out for you. अगर आपने ये पूछा है क्या ये इंसान हमेशा ही मुझे डोमिनेट करेगा, क्या ये इंसान कभी भी चेंज होगा, अगर कोई नेगेटिव आंसर है देन दैट इज़ अ मे बी फॉर यू राइट नाउ, क्योंकि यहाँ पर एक और भी एनर्जी है विच डज नॉट टेल मी अ कंप्लीट येस और नो, बट दैट इज़ फॉर मोस्टली नेगेटिव क्वेश्चंस। जो आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं ऑफ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स, लेट मी टेल यू द आंसर फॉर यू इज़ अ कंप्लीट yes, and things for you to from now on are starting to get better in your situation. आपका स्ट्रेस खत्म हो रहा है, आपको छोटे छोटे स्टेप्स में, बेबी स्टेप्स में सक्सेस मिल रहा है। जिन लोगों ने फाइनेंशियली या अपने करियर के लिए क्वेश्चन पूछा है, अगर आपके करियर या फाइनेंशियल रिलेटेड क्वेश्चंस थे, देन द आंसर फॉर यू इज़ अ येस एंड आई डू सी कमिटमेंट ऑन द कंटेंटमेंट ऑन द कार्ड्स। मे बी आपके काम बनते बनते, स्पेशली फाइनेंशियल एंड करियर काम बनते बनते, कंप्लीट होते होते 2 से ढाई महीने लग जाएं, बट द आंसर इज़ डेफिनेटली अ पॉजिटिव येस फॉर यू, दैट आपके काम पूरे हो जाएंगे, आपके प्रोजेक्ट्स हो जाएंगे, आपको वो प्रोजेक्ट मिल जाएगा। अगर आपने अपने पर्सन के लिए पूछा है, इज़ दिस पर्सन द राइट पर्सन, क्या मेरे और मेरे पर्सन की सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम्स अगर अभी स्टैगनेंसी चल रही है, देन येस। अगर आपने मुझसे ये पूछा है दैट इज़ देयर अ थर्ड पार्टी सिचुएशन इन योर relationship, or is your person trustworthy, then yes, your person is trustworthy. But अगर आपने ये पूछा है that is there somebody else involved in this relationship, is somebody trying to create problems in this relationship, is there distrust in the relationship, then yes, that is also a yes.
सो आई होप आपने जो क्वेश्चंस अपने पूछे हैं मेरे से वो सोच समझ के पूछे हैं, बिकॉज दैट्स व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इन अ येस और नो स्प्रेड कि आपने क्या क्वेश्चन पूछा है. बट इतना मैं आपको कह सकती हूँ, फॉर पीपल हु चोजन पाइल नंबर 1, a positive, time is coming your way. Relationships are a big yes. Is this person the right person for you? Yes. Is this person the one for me? Yes. Will you be happy with this person? Yes. So yes, at this point in time, a very, very nice time for your relationships, for your career, for your finances. Everything is a positive yes. And for a lot of you, यहाँ पर मुझे एक पर्सन को कि आपको हेल्प देते हुए दो जगह पर मैं आपको ये बता सकती हूँ, एक एनर्जी है ऑफ यू बीइंग हेल्प्ड. सो येस, अगर आपने ये क्वेश्चन फ्रेम किया था, विल आई गेट हेल्प, द डिजायर्ड हेल्प, इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ अ लोन फ्रॉम अ बैंक, इट कुड बी फ्रॉम अ सेकेंड पर्सन, इट कुड बी हेल्प इन द फॉर्म ऑफ सपोर्ट. कोई भी अगर आपके मन में हेल्प रिलेटेड चीज़ थी विच इज़ देयर ऑन द कार्ड जो मैं देख सकती हूँ, देन द आंसर फॉर यू इज़ अ बिग येस. एंड जो इन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ करी है, मैं अगेन रिपीट करूँगी दैट इट्स अ वेरी नाइस टाइम कमिंग फॉर रिलेशनशिप्स. आपके और आपके पर्सन में रिलेशनशिप्स आर नाउ रेडी टू ब्लूम. तो अगर आपने क्वेश्चन अपने पर्सन के बारे में पूछा था विच वॉज अ पॉजिटिवली फ्रेम्ड क्वेश्चन, देन द आंसर फॉर दैट इज़ अ बिग येस फॉर पीपल हु चोजन pile number 1. So a successful time coming your way, miracles coming your way, and अगले 6 to 7 days में ही आपको इन miracles की शुरुआत, जैसे कि मैंने आपको बोला, बेबी स्टेप्स में आपको लगने लगेगा कि yes, things are working out for you. And after 6 to 7 days, 18 दिन में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आएंगे. आप यहाँ पर काफ़ी टाइम से ना वेट कर रहे हो किसी चीज़ के होने का, और शायद आपने उस चीज़ का वेट करते करते कहीं ना कहीं अपना इस सिचुएशन से थोड़ा सा मुंह भी मोड़ लिया है, थोड़ा सा आप पीछे हट गए हो इस सिचुएशन से. सो प्लीज़ डू नॉट लूज होप. दिस इज़ अ टाइम टू बी होपफुल. न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आर कमिंग योर वे. न्यू गोल्स आर रेडी टू बी सेट. Keep your focus in the right manner and be very positive, and I definitely see a big yes in your situation on the पॉजिटिव फ्रंट. अगेन आई विल रिपीट, यहाँ पर दो एनर्जीज थी. जिन लोगों ने पॉजिटिव तरह से क्वेश्चंस पूछे हैं, आपके लिए द आंसर इज अ बिग येस. So with that, I will take your leave. People who've chosen pile number 1, thanks a lot for watching today's session. I'll be coming back with more such sessions for you. Just stay tuned to my channel and take care of yourself. आइए देखते हैं जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज करी है, द ग्रीन जेड क्रिस्टल. What is it for you, a yes or a no in your situation? People who've chosen pile number 2, आपकी situation में whatever your question is, the answer for you is a yes. I can see that right now there is some kind of a stagnancy in your relationship or in your work or in your decisions. आप काफ़ी सारे pros and cons weigh कर रहे हो. मे बी कोई societal कहीं पर आपको कोई रिवॉर्ड मिलना है, कुछ अवार्ड मिलना है, कोई रिकॉग्निशन मिलना है, आपके कोई लोगों से कनेक्टेड आपकी चीज़ें फंसी हुई हैं, आपके काम फंसे हुए हैं. और शायद आपने ये पूछा होगा क्या मेरे ये काम बन जाएंगे, क्या मेरी ये रिलेशनशिप. येस, ऑन द रिलेशनशिप फ्रंट इट्स एस ऑफ कप्स. मे बी यू आस्क्ड अबाउट योर पर्सन. सो येस, चीज़ें आपकी रुक रुक के हो रही हैं, धीरे धीरे हो रही हैं, स्लोली हो रही हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि आपके काम नहीं बन रहे. काम आपके बन जाएंगे. 3 months भी लग सकते हैं, 2.5 महीने तो लग ही सकते हैं, बट डू नॉट लूज डिटर्मिनेशन, डू नॉट लूज योर fire that you have to achieve this. Also relationships में अगर आपने ये क्वेश्चन पूछा है, will this person be married, हम दोनों की क्या शादी हो जाएगी, will I find my person, is this person the right person for me, anything on those lines, then it's a big yes for people who've chosen pile number 2. अगर आपने अपने फ्यूचर गोल्स के लिए पूछा है, करियर गोल्स, सक्सेस, मटीरियलिज्म, buying and selling of property, change, will I be able to shift, will I be able to move out of this place, will I be able to travel abroad, will I be able to seek higher education, will I leave this job, can I join another job, anything on your mind. अगर आप किसी transferable job में and you're looking out for a transfer, when can that happen, then this is all on the cards and it's a big yes for you. बहुत आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, a long overdue
final outcome is coming to you. And just be prepared for this new outcome, just be prepared to take risks. मिरेकल्स आर ऑन द वे एंड अनएक्सपेक्टेड, जो आप शायद सोच रहे हैं उससे ज़्यादा ही आपको मिलेगा. अभी शायद आप काफ़ी बर्डन है या किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं और काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं. बट इतना मैं आपको बता दूँ, जितना भी एफर्ट आपने डाला है, जितनी भी सफरिंग आपने पास्ट में सही है, इट वॉज वर्थ द वेट, बिकॉज द फाइनल आउटकम दैट इज कमिंग इज लाइक God has blessed you with the best. It is a divine intervention. It is a very mystic form of miracle that's going to happen in your life. Again, I will say it is on any situation. अगर आपने मुझसे ये पूछा है, will your reports on the health front be fine? Is there anything, will things be fine? Then yes, you will be fine. Things will be fine. Also, if you have asked me that have you done the right thing? Am I doing the right thing? Am I on the right path? Then yes, it is the time to be courageous. It is the time to be having a strength in yourself to take this new change. You are going to be guided towards a new change in your life, और उसके लिए आपके अंदर से एक willingness होनी चाहिए, एक open heart होना चाहिए. यूनिवर्स आपको गाइड करेगा एंड हर तरह से आपको फ्यूचर में प्रोटेक्ट करेगा. बस आपको इस न्यू पाथ पे जाने की डिज़ायर अंदर से लानी पड़ेगी. it's a very nice time coming your way, people who've chosen this pile, and I can say कि आपका काफ़ी हद तक एक स्ट्रगल जो शायद पहले से चलता हुआ आ रहा है, एक स्ट्रगलिंग फेज, वो आपका फाइनली ख़त्म हो रहा है. पीपल हैव चूजन पाइल नंबर 1 एंड 2. एंड ऑल्सो जो आपको चीज़ें ड्यू थी वो आपको अब मिल रही हैं. आपको ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ सिर्फ बुरा ही हो जा रहा है. आई हैव पुट इन सो मच एफर्ट, आई एम एग्जॉस्टेड, इतना बुरा, व्हाई मी? Then let me tell you that this final outcome will actually give you a lot of answers. It will actually open आपकी थिंकिंग काफ़ी हद तक खोल देगा कि क्यों आपको इन सब चीज़ों से गुजरना पड़ा, ऐसे आपके क्या कर्म थे जिनकी वजह से अब आपको इतना बड़ा एक गेन मिल रहा है. फैमिली लाइफ आपके लिए, अगर आपने मुझसे फैमिली प्लानिंग के लिए पूछा है, फैमिली लाइफ के लिए पूछा है, you and your person, you and your family, will you be with your person again, will you have a reconciliation, will you get connected to your person, then yes, it's all a big yes for in your situation. एंड जो भी पास्ट का आपकी लाइफ में एक बैगेज है, जो भी आपकी पास्ट का एक नेगेटिव फेज है जिसको आप अभी तक लिए घूम रहे हैं और जिसकी वजह से शायद आपकी न्यू बिगिनिंग नहीं हो पा रही है, इट्स टाइम फॉर यू टू रिलीज दैट नेगेटिव phase. Release and surrender. I mean, it's really I really feel happy, and it gives me a sense of confidence that I am also guiding you on the right track. When I'm saying the words release and I finally get another angel card in my hand, next, मैंने आपको बोला it's time to release, and यहाँ से I'm picking up a card and it says release and surrender. It's actually that the universe is also giving you that confidence that whatever is coming your way is meant for you. These things actually mean something and they are here to help you. The angels are there. So just release the last struggles, the old challenges, the old blockages that you have held tightly in your hand. पुराने experiences जो अच्छे नहीं थे उनको छोड़ दीजिए. जब आप उनको छोड़ेंगे और अपने आर्म्स खोलेंगे, पास्ट को अपनी लाइफ से हटाएंगे, तो ऑटोमेटिकली यू आर हियर to receive more love, more guidance, more assistance, which is going to be there in your future outcomes. It will help you. So people who've chosen this pile, a beautiful time is around the corner for you. एंड बेस्ट पार्ट ये है कि आपकी लाइफ में हर एक वो डिसीजन जैसा आप चाहते थे, आप अपनी लाइफ की हर एक चीज़ अपने हिसाब से करना चाहते थे, ये एक ऐसा टाइम आ रहा है इन द नेक्स्ट 28 days that things are going to be working the way you wanted to. जिस तरह से आप फंक्शन करना चाहते थे, इट्स लाइक यूनिवर्स ने आपके हाथ में आप ही की लाइफ की चाबी दे दी है, आपको रिसोर्सेज पकड़ा दिए हैं, और अब आपकी मर्जी है आपको इन रिसोर्सेज को, इस गाड़ी को कैसे आगे चलाना है. इट्स गोइंग टू बी लाइक दैट. So with that, I take your leave, people who've chosen pile number 2, and I wish you all the best in your situation. It is a beautiful time coming your way. You just need to wait for this time, and you just need to open your arms towards a new tomorrow. Release your fears, release your past, release the negativities, and yes, keep pushing yourself a little more. किसी के लिए आज हो जाएगा, किसी के लिए 10 दिन में हो जाएगा, किसी के लिए 18 दिन में हो जाएगा, but next few days and weeks are definitely a new phase. They are marking the phase of a new beginning in your life. So just embrace it with open arms, people who've chosen this pile.
Thanks a lot for watching. Please do share, like, and subscribe my channel. Do leave me your comments and feedback in the comment section. I'll be coming with more such readings for you. Take care and stay safe. आइए देखते हैं जिन्होंने लैपिस lazuli पाइल नंबर 3 चूज करी है. What is it in your situation? Is it a yes or is it a no? आपकी सिचुएशन में क्या हो रहा है और आपको क्या आंसर्स दे रहा है यूनिवर्स? Is it a yes or a no? Pile number 3, people who've chosen pile number 3. Let's see, it's a yes or a no. Alright, so people who've chosen pile number 3, at the moment, your situation, the answer, एक तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एनीवेज आपकी लाइफ में और डलनेस तो चल ही रही है. And your answer at the moment is a no. So whatever question you have asked me, it is a no. If you have asked me whether it's the end of your relationship, then it is a no. If you have asked me, is this person the right person for you, then also it is a no. It depends on what you have asked me. Also, ये जो आपका टाइम चल रहा है of stress, this will change, this will come to a new phase. There is celebration on the cards. Your efforts will be fulfilled, but थोड़ा सा टाइम लग रहा है. That's the only issue that's coming in your situation. It depends on how you know framed your question. Supposing आपने ये पूछा है, will me and my person get married within this month? Then no, it's not happening right now, maybe later. But for relationships, anyways, this is a nice pile. You and your person are the ones to be together. But again, I don't know how you have framed the question, but the answer to your questions is a no. Is this person cheating on me? No, your person is not cheating on you. Is there a 3-party situation in my relationship? No, it is not a 3-party situation. Will me and my person get married right now? No, not right now. Is your person cheating on you? No, your person is not cheating on you. So these are the kind of questions. It all depends on what you have asked me. You know, will I always stay in this country? Maybe you're wanting to go out, but अगर आपने ये पूछ लिया है कि will I always stay here, then no, you will not always stay here. Do I need to take some steps towards certain things? Then also it's a no. It's on your question. But what I can see is that abhi this phase of struggle and stagnancy is very temporary और आपको अपनी stress खुद हटानी पड़ेगी, because I can see a lot of anxiety on your cards. एंड आपकी खुद की एंग्जाइटी और इतना ज़्यादा प्रोज एंड कॉन्स को वे करना इज़ ओनली स्टॉपिंग यू फ्रॉम द न्यू बिगिनिंग्स इन योर लाइफ. इट्स लाइक आपकी जो न्यू बिगिनिंग्स हैं वो आप ही के डर की वजह से शायद रुकी हुई हैं. स्ट्रेंथ नहीं है आप पे अंदर, एक करेज फीलिंग नहीं आ रही है कि मैं कैसे आगे बढ़ूं. मे बी आपको कोई ऐसा मूव लेना है, बट वो मूव लेने के लिए आप कतरा रहे हैं, डरे हुए हैं, फेयरफुल हैं, एक हेजिटेशन है. एंड बिकॉज यू नॉट बीइंग एबल टू डू दैट, आपकी ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ पा रही है. सो यू नीड टू टेक अ स्टेप फॉरवर्ड इन योर सिचुएशन. यू नीड टू डू द नीडफुल that is required from your end, and this is a perfect time for you to act. This is what I am trying to tell you, and this is exactly what my divine cards are saying, that आपने खुद ही अपनी चीज़ों को स्टॉप किया हुआ है क्योंकि आप एक्ट नहीं कर रहे हैं. आप अपनी इंस्पिरेशंस को फुलफिल करने के लिए कोई मूव नहीं कर रहे, कोई एक्शंस नहीं ले रहे. डोर्स आर ओपन फॉर यू, बट यू आर डिलेइंग इट, यू आर प्रोक्रेस्टिनेटिंग इट. जो आपने काम आज करना था या कल करना था, उसको आप रोज़ कल पे डाल रहे हैं. जो काम आज करना है, अभी करना है, यू हैव टू मेक अ मूव. आपको अपने पर्सन को कमिटमेंट देनी है, आपको प्रपोज करना है, आपको न्यू जॉब चाहिए, उसके लिए आपने इंटरव्यू शेड्यूल करना है, आपने अपना रेज्यूमे कहीं भेजना है. ऑल दीज थिंग्स आर सपोज टू बी डन बाय यू. इनमें डिलेज आ रहे हैं बिकॉज ऑफ यू. आपको जॉब तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप अपना कर्म नहीं करेंगे बाय एक्चुअली अप्लाइंग फॉर अ न्यू जॉब. You and your person will not get married unless you take that move. Unless you do not move forward, it's not going to happen. You don't have the confidence. Moving forward does not really require, you just have confidence. आपको भगवान में भी confidence रखना है, वो आपके अंदर नहीं है. आप अपने ऊपर तो छोड़िए, you don't have the confidence that God will make you get the best. आप वो आगे बढ़ने के डर में कि पता नहीं इसका क्या आउटकम होगा, you are not you're not being able to take actions for your tomorrow. So courage and faith is something which is very important.
at this time, and there is nothing to worry about in your situation. You are safe, the situation is under control. It's just that you have to get loving thoughts, you have to get positive thoughts in your situation so that the best things come for you. आपका एफर्ट शायद इतना सा लगेगा, पर अगर आपने अपना माइंड सेट चेंज कर लिया, अगर आपने अपना थॉट प्रोसेस चेंज कर लिया, अ बिग बिग पॉजिटिव चेंज कमिंग ऑन योर साइड. इट्स वेरी क्लियर फ्रॉम द कार्ड्स, इट्स द व्हील ऑफ फॉर्च्यून. एंड जस्ट आई मीन, मैं जो बोल रही हूँ ऑटोमेटिकली दीज एंजल कार्ड्स आर जस्ट सेइंग इट फॉर यू. You have to wait. This is a perfect timing for you, but you need to act upon it. You don't have confidence in yourself, neither do you have confidence on the universe. मैं आपको यही बोल रही थी कि आपको अपने ऊपर तो छोड़िए, यूनिवर्स पर तो कॉन्फिडेंस रखिए. एंड द कार्ड्स आर क्लियरली सेइंग दैट देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट इन योर सिचुएशन. यू जस्ट हैव टू गिव आउट दैट एनर्जी to the card, to the universe. You have to give out that signal that you are wanting this thing to happen, you are wanting a change, or whatever is your situation, and you see how things will flow for you. आप अपने अंदर डिटर्मिनेशन ले आइए, सक्सेस तो अपने आप आपको यूनिवर्स खुद ही दे देगा. वेरी नाइस टाइम कमिंग. यिन एंड यांग आपका बैलेंस हो जाएगा. आपकी जो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का अभी ऐसे ऐसे चल रहा है, जो आप बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है, दैट नीड्स टू बी बैलेंस्ड आउट. दैट्स गोना हैपन. बट ये सब होगा with faith. You need to leave yourself loose in front of the universe with the faith that the God will not let you have any problems, that the universe will not let you suffer anymore. You've had sufferings, you've gone through a bad phase in whatever it could be. It could be a career, it could be a dominating chapter of your life, it could be your रिलेशनशिप्स. आपने काफ़ी स्ट्रगल देखी है, बट अब उस विश्वास के साथ आपको आगे बढ़ना है कि भगवान ने मुझे ये कुछ दिखाना था, मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी थी. नाउ आई एम रेडी फॉर अ न्यू चेंज एंड आई नीड टू फॉरगेट माई पास्ट बैगेज. आई नीड टू क्लियर द एयर फ्रॉम माई पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड आई नीड टू बी रेडी टू मूव फॉरवर्ड. दैट्स व्हाट द कार्ड्स आर सेइंग फॉर पीपल हुव चोजन पाइल नंबर 3. जो ये स्टैग्नेंसी है, इसको हटाइए एंड यू विल बी द मास्टर ऑफ योर लाइफ. You will be the magician of your life within the next 28 to 34 days. That's the time period. And you know, it's very I don't know आप लोग कितना मेरा बिलीव करते हैं, या कितना ज़्यादा आप इन कार्ड्स को मानते हैं, या ये रीडिंग्स आपके साथ रेजोनेट होती हैं तो आप इनको कितना फॉलो करते हैं. बट इफ़ दीज रीडिंग्स आर रेजोनेटिंग विथ यू, एंड स्पेशली इफ टुडेज रीडिंग इज रेजोनेटिंग विथ यू पीपल हुव चोजन पाइल नंबर 3, लेट मी टेल यू दैट what is our intention. Our intention is extremely powerful. हम एक्शन तो बाद में करते हैं, पहले होती है सबसे बड़ी चीज़ हमारी इंटेंशन. आपकी इंटेंशन जैसे ही आप निकालते हो और वो यूनिवर्स में जाती है, आपका आधा काम पॉजिटिव या नेगेटिव हो जाता है. कितनी बार हम अपने फेयर्स, अपनी नेगेटिविटीज़ की वजह से अपने कामों के खुद हम उन कामों के ऑब्स्टिकल्स बन जाते हैं. हम खुद उनको पूरा नहीं होने देते, बिकॉज हम अपने थॉट्स की वजह से उन चीज़ों के आड़े आते हैं. हम स्टम्बलिंग ब्लॉक्स बन जाते हैं अपना काम पूरा हो करने में. सो योर कन्विक्शन, योर ओन इंटेंशंस विल बिकम मैनिफेस्टेशंस फॉर योर ओन सेल्फ. क्या आप अपने लिए मैनिफेस्ट करते हैं, दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू सी. आई एम क्लियरली टेलिंग यू फ्रॉम पीपल हुव चोजन पाइल नंबर 3, बोथ माई कार्ड्स, आर्ट ऑफ टैरो डेक एज वेल एज दीज एंजल ओरेकल कार्ड्स, आर टेलिंग द सेम थिंग कि आप अपनी खुद की सिचुएशन के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं. टाइम इज़ राइट, एवरीथिंग इज़ वर्किंग इन योर फेवर, द यूनिवर्स इज गाइडिंग यू एंड इट्स टेलिंग यू डोंट वरी, वी आर देयर, द एंजल्स आर होल्डिंग यू. बट you need to release your intention, you need to release the fears and the past baggage that you are holding on to. आप आगे बढ़ने में कतरा रहे हैं, अब अपने efforts डालने में कतरा रहे हैं. Make that phone call, make that move, send your CV, go and meet that person, whatever it is. But you need to do it. आप करिए और अब देखिए how things will just happen in your favor. It's all written for you, it's all done for you, but it depends on how you have to take it forward. So I wish you all the best, people who chose pile number 3, and I hope this reading helps you in taking your future course of action. Let me know if the reading was resonant and beneficial. Thanks a lot for watching today's reading. I'll be coming back with more such readings for you. Till then, take care of yourself and I'll see you soon.